यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस का यहाँ पर टेस्ट नंबर 11 देखेंगे, फुल यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर 11 रहेगा। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर अगर देखेंगे तो 27वां नंबर पेपर यहाँ पर केजीएस का है बीपीएससी के लिए। ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 75 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, उसके बाद 76 से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दूसरे दिन। ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 से फुल लेंथ अपन पेपर है, 11 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बल रेडियोधर्मिता में बीटा 6 को नियंत्रित करता है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का सी। यहां से करेक्ट है, दुर्बल नाभिकीय बल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल के कारण यहां पर जो होगा ये प्रक्रिया जो प्रकृति होती है उसके मूलभूत बलों में से दुर्बल नाभिकीय बल के कारण होती है। और ये 6 प्रकार का रेडियोधर्मी 6 है, जिसमें एक नाभिक इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रिनो के साथ बीटा कण उत्सर्जित करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि किसी तल में प्रवाह को धारा रेखीय कहा जाता है कब? जब इनमें से आंसर जाएगा दूसरे का, जब किसी बिंदु पर वेग समय के साथ स्थिर रहता हो तब, है ना। आंसर क्या होगा? दूसरे का सी करेक्ट है। तीसरा, पृष्ठ तनाव के संबंध में विचार करना है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदें गोलाकार बनती हैं। तीसरे का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तापमान में वृद्धि के साथ पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि तापमान में वृद्धि होने से द्रव का पृष्ठ तनाव की बजाय बढ़ने की बजाय क्या होगा? घटेगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? दूसरा गलत है। इसमें स्टेटमेंट में पहला करेक्ट हो जाएगा, एक सही है, तीसरे का है। चौथा, यंग मापांक। यंग यहाँ पर मापांक के बारे में किस प्रकार को परिभाषित करता है? किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ये परिभाषित किया जाता है, करेक्ट आंसर चौथे का हो जाएगा बी, अणुदैर्घ्य प्रतिबल अणुदैर्घ्य विकृति। आगे आते क्वेश्चन 5वां, विद्युत चुंबकीय विकिरण के एक व्यक्तिगत फोटोन की ऊर्जा किस गुण द्वारा निर्धारित होती है? 5वें का आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये निर्धारित होती है आवृत्ति पर। डी यहाँ से सही आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण में एक व्यक्तिगत फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होती है। एक अकेले फोटोन की ऊर्जा प्लैंक के समीकरण द्वारा दी जाती है, ई बराबर एच एफ। ठीक है, ई फोटोन की ऊर्जा हो गई, एच आपका प्लैंक नियतांक है ना, या जो बोल सकते हो प्लैंक कांस्टेंट, और एफ विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति। क्वेश्चन 6 नंबर है, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तीव्रता की इकाई है? ध्वनि तीव्रता की इकाई कौन सी है? आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर ये है वाट मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना युग्मों पर। देखते हैं 7वां नंबर। पहला है अल्फा जो किरण होती है सबसे कम भेदन क्षमता होती है, पहला करेक्ट है। बीटा किरण में मध्यम भेदन क्षमता होती है, यह भी सही है। गामा किरणों में सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है, जबकि रेडियोधर्मिता में स्वतः स्फूर्त नाभिकीय 6 होता है। चौथा भी करेक्ट है। आंसर 7वें का क्या होगा? 7वें का 1 2 3 4 डी करेक्ट है, सभी 4। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार करने। एथेनिक अम्ल में प्रकारात्मक समूह कार्बोक्सिल होता है, पहला क्या होगा? 8वें का पहला स्टेटमेंट यहां से सही है। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करके इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के बीच अंतर किया जा सकता है, पहला करेक्ट है, दूसरा भी सही है। तीसरा, एथेनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के साथ अभिक्रिया करके तीव्र बुलबुले बनाता है, क्योंकि इथेनॉल इतना अम्लीय नहीं होता है कि यह वह बुलबुले बना सके तीव्र, है ना। और यहां पर ये गलत हो जाएगा, 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोजनीकरण के संबंध में विचार करना है। हाइड्रोजनीकरण वनस्पति तेलों की वसा में परिवर्तित करता है, पहला 9वें का करेक्ट है। हाइड्रोजनीकरण में निकल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, सेकेंड में सही होगा। तीसरा, हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तीसरी बात भी यहां से गलत हो जाएगी, करेक्ट नहीं होगी, तीसरी गलत है, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण क्या होगी? अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया नहीं होती है। और ये एक अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें असंतृप्त यौगिक के हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल होता है। आंसर ओनली 1 2 करेक्ट है, ये सही है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित पर विचार करना है। 10वें में अभिकथन ए कारणार, अंतराणविक जो बल होता है उसमें वृद्धि के साथ किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है?
बढ़ता जाता है। 10वें का पहला करेक्ट है। मजबूत अंतरार्थिक बल अंतरा जो आणविक बल है, मजबूत आणविक बल के कारण अणुओं को अलग करके उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अलग करने के लिए उनके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड यहाँ से करेक्ट है। दोनों से ये आंसर 10वें का 1 और 2 करेक्ट है। उसकी व्याख्या भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों अंतराणविक बलों की वृद्धि को लेकर उसके बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन 11 है, अभिकथन ए कारणार। अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड, उनके कण एक व्यवस्थित और दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि क्यों गलत है सेकेंड? क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस होते ना कि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोसों में परमाणु आयन या अणु एक नियमित आवर्ती त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें उन्हें निश्चित ज्यामितीय आकार को लेकर स्पष्ट गलनांक प्राप्त होता है। ओनली 1 यहां से करेक्ट होगा। 11वीं का आंसर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन 12, परासरण और पायस के संबंध में विचार करना है। परासरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से कम सांतर के विलयन के अधिक सांतर वाले विलयन की ओर गति करेगा। 12वीं का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकेंड, पायस ठोस गैस में एक कोलाइडल घोल होता है। सेकेंड बात क्या है? गलत है, क्योंकि पायस एक कोलाइडल प्रणाली जिसमें परिक्षेपित अवस्था में प्रक्षेपण के माध्यम दोनों तरल पर होते हैं। ठीक है, इनके समान उदाहरण के लिए दूध पानी में वसा की बूंदे और कोल्ड क्रीम तेल में पानी शामिल होता है। आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन 13 निम्नलिखित पर विचार करना है। तनु HCl प्लस ZnCO2 बनाता है। क्या सही होगा पहला? 13 का पहला गलत है, क्योंकि जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड बात है, तनु HCl प्लस Na2CO3 H2 बनता है। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड यहाँ से गलत है, क्योंकि धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सोडियम कार्बन तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोक्साइड मुक्त करेगा। तीसरा है, तनु HCl प्लस NaOH उदासीनीकरण हो जाएगा। ये बात करेक्ट है। चौथा, चूना पानी CO2 प्लस क्या बनाएगा? सफेद अवक्षेप बनाएगा। सही है। आंसर 2 और 1 गलत है, 3 और 4 सही है। पूछा क्या है? कौन सा सही है? तो 2 स्टेटमेंट सही है ना। 14 नंबर है, पोषण की द्विविधि सोपोसी प्लस परपोसी विधि किसमें पाई जाती है? आंसर 14 का हो जाएगा। ये पाई जाती है किसमें? करेक्ट आंसर 14 का ए यूग्लिना में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यूग्लिना इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यूग्लिना दोहरी पोषण विधि को प्रदर्शित करता है, जिसकी अर्थ है कि जिसका अर्थ होता है कि ये सोपोसी और परपोसी दोनों विधियों में भोजन प्राप्त कर सकता है। इसमें क्लोरोफिल युक्त क्लोरोप्लास्ट होता है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है। आगे आते हैं। क्वेश्चन कौन सा? 15 नंबर देखते हैं। है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है? आंसर क्या होगा? 15 का करेक्ट आंसर हीमोफीलिया इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16, अभिकथन ब्राउनिन गति को वास्तविक विलयनों की तुलना में कोलाइडी विलयन से अधिक स्पष्ट रूप में देखा जाता है। पहला क्या होगा? 16 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, आर जो है इसका कारण, ये कोलाइडी कण इतने बड़े होते हैं कि परिक्षेपण माध्यम से टकरा सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, इसका व्याख्या करता है। आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है 17, सोचिएगा सूची 2 को मैच करना है हार्मोन और इसके यहाँ पर क्या इसके मुख्य कारण होंगे। 17 का 17 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, इसमें ऑक्सीन बोल रहा है ना। ऑक्सीन क्या होगा? ये आपका जो अग्रस्त्र प्रभुत्व है। थर्ड स्टेटमेंट, साइटोकिनिन क्या होगा? कोशिका विभाजन को उत्तेजित करना है ना। 1, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करना, ठीक है। और जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या होगा? जिब्रेलिन इसका ये हो जाएगा
इसका 1 होगा, ठीक है। जिबरेलिन आपका हो जाएगा ये तने की लंबाई बढ़ाना, और एब्सिसी का मतलब क्या होगा, ये रंध्रों को बंद करने को प्रेरित करना, ठीक है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी यहां से करेक्ट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं 18 सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। पहला है प्रतिरक्षा घटक और इसके कार्य क्या होंगे 18 में। पहली बात है बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स आपको हो जाएगा यहाँ से एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद टी हेल्पर कोशिकाएं क्या होती है, टी हेल्पर कोशिकाएं हो जाएंगे आपको 1 कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। मैक्रोफेज क्या होगा, मैक्रोफेज आपको हो जाएगा प्रतिजन प्रस्तुत करने वाली कोशिकाएं, तो यहाँ से 3 नंबर। और जीवद्रव कोशिकाएं सक्रिय एंटीबॉडी स्रावित करने वाली कोशिकाएं। करेक्ट आंसर 18 का सी करेक्ट है। 19 नंबर है, 19 नंबर एलिफेंटियासिस हाथी पांव मनुष्य को किसके काटने से फैलता है। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फैलता है, करेक्ट आंसर 19 का सी क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, ठीक है। ये रोग संक्रमित मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है, जो वाहक का काम करता है, और ये स्तनपान के दौरान मच्छर परजीवी संक्रमण को लार्वा के जो मानव शरीर में उसको प्रवेश कर देता है, ठीक है, उससे फैलता है। 20 आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है विटामिन B3 नियासिन की कमी जो होती है उसमें कौन सी बीमारी होती है। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा, पेलाग्रा इसका सही आंसर है ना। आगे आते क्वेश्चन 21। 21 नंबर है वह संरचना जहां भ्रूण आरोहण या भ्रूण आरोपण इंप्लीमेंटेशन होता है इसका कहां पर। 21 का आंसर हो जाएगा ये होता है गर्भाशय में। कहां होता है, गर्भाशय में। 22 नंबर है निम्नलिखित में से किससे रेशेदार या किस में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, चारों में से बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर ये पाई जाएंगे मक्के में रेशेदार जड़ें पाई जाती है। मक्का एक बीजी पौधा होता है ना, एक बीजपत्री पौधा होता है, और एक बीजपत्री पौधों की विशेषता ये होती है कि उसमें रेशेदार जड़ें पाया जाना, ठीक है। और जो गुलाब का जड़, आम की सुरक्षित विकसित मूसल जड़, सरसों का मूसल जड़, ये सब द्विबीजपत्री में आते हैं। द्विबीजपत्री मतलब सेकंड है ना। आंसर क्या होगा, आंसर आपका मक्का करेक्ट है। 23 आते हैं 23 कवक के संबंध में विचार करना है। प्रकाश संश्लेषण उसमें पर्णविहीन होता है या पर्णरहित होता है ना, पर्णरहित होता है। पहला क्या होगा, 23 का पहला गलत है, क्योंकि कवक में पर्णहरित नहीं पाता है और इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण करने में समर्थ होते हैं। वे विषमपोषी जीव को, जो मृत जीव होते हैं उसमें जीवित प्रपोषियों से विघटित करके कार्बन पदार्थों को अवशोषित करके लाइकेन और माइक्रोजा जैसे सजीवी संघ के माध्यम से पोषक तत्व प्रदान करते हैं। सेकेंड बात है उनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है। गलत है, सेलुलोज नहीं पाता है, क्योंकि कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ना कि सेलुलोज से। वे भोजन को ग्लाइकोजन और वसा के रूप में संग्रहित करते हैं। तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, पूछा क्या है, सही कौन सा, केवल 3। 24 नंबर है संवर्धन कृषि विकार प्रकारों के बारे में विचार करना है। सेरीकल्चर क्या होगा, देखो सेरीकल्चर है जो ये आपको हो जाएगा रेशम उत्पादन। देखो ऐसे समझा करो, सेरी रा से रेशम सेरी है ना, तो पहला करेक्ट है। हार्टिकल्चर आपको हो जाएगा कृषि का वैसा खजो फलों सब्जियों की सजावटी पौधों की खेती से संबंधित होगा। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी आपको हो जाएगा फलों का अध्ययन करेक्ट है। चौथा ओलिरिकल्चर गैर काष्ठी सब्जियां, ये भी करेक्ट है, सभी का सही है। आंसर डी 24 का। 25 25 है 25 नंबर बोला कथन दे रखा है, निष्कर्ष 2 दे रखे हैं। कथन बोला कि परिपक्वता पर जैलम वाहिकाएं मृत हो जाती हैं, जबकि फ्लोएम चालनी नलिकाएं जीवित रहती हैं। 25 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या, 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो निष्कर्ष है उसके हिसाब से पहली बात गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जाइलम वाहिकाएं परिपक्वता पर मृत हो जाती हैं और वे फिर जल और खनिजों को कुशलतापूर्वक संवहन करती हैं। इस प्रकार पौधे में परिवहन केवल जीवित ऊतकों तक सीमित नहीं होता है। सेकेंड बात है संवाहित होने वाली पदार्थ की प्रकृति ये निर्धारित करती है कि जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता है या नहीं। सेकेंड करेक्ट है, आंसर केवल 2 सही होगा, तो बी। 26 आते हैं AI मॉडल वर्या मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है। 26 का आंसर हो जाएगा ये डिजाइन किया गया टेक्स्ट और छवि के उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल वीडियो में बदलने के लिए। 26 का भी करेक्ट होगा।
27 है, कथन परिपक्वता के मानो आरबीसी में केंद्रक का भाव होता है। 27 फर्स्ट जो हो जाएगा यहाँ से निष्कर्ष जो होगा करेक्ट है। इसमें परिपक्व आरबीसी जो होती है इसमें समसूत्री विभाजन नहीं कर सकते और हीमोग्लोबिन के लिए अधिक अंतः कोशिका स्थान उपलब्ध होता है। दोनों बातें यहाँ से इसका सही होगा, तो दोनों निष्कर्ष भी इसके करेक्ट है। 27 का सी करेक्ट है। 28 आते हैं। आदित्य L1 के संबंध में विचार करना है। इसे सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 28 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, इसे सूर्य पृथ्वी L1 लगेज बिंदु पर चारों ओर एक हेलो कक्षा में स्थापित किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। इस मिशन को GSLV मार्क थर्ड का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। गलत है, क्योंकि इस मिशन को GSLV मार्क थर्ड LMV3 का उपयोग करके लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इसके बजाय आदित्य L1 PSLV को एक्सेल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए लॉन्च किया गया था। 1 2 करेक्ट है। आंसर यहां से ए। 29 नंबर 29 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फ्रेम 2 मिशन का सही वर्णन करता है? फ्रेम 2 मिशन का सही वर्णन करता है। 29 का आंसर हो जाएगा ध्रुवीय कक्षा में पहले पूर्ण नागरिक को दल को ले जाने वाला एक निजी स्पेस एक्स मिशन होगा। B29 का सही आंसर होगा। ये लगभग अपने 4 दिवसीय मिशन को दौरान चालक दल को उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर 90 डिग्री ध्रुवीय कक्षा में यात्रा करते हुए 22 वैज्ञानिक प्रयोग पूरे किए थे। आगे आते क्वेश्चन 29 हो गया 30 नंबर। तीस नंबर है अभिकथन और यहां पर कारण दे रखा है, देखते हैं। अभिकथन अर्धसूत्री विभाजन शुरू होने से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? 30 का पहला स्टेटमेंट सही है। इसका निष्कर्ष है जो पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली प्रत्येक संतति कोशिका के रेप्लिकेटेड गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। गलत होगा। दूसरा, क्योंकि यहां पर गुणसूत्र एक रेप्लिकेटेड अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करते हैं, लेकिन दूसरा अर्धसूत्री विभाजन सिस्टर केमोडेटेड्स को अलग कर देता है। दूसरा बोला डीएनए में रेप्लिकेट्स अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बीच होता है। यह भी गलत है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बीच कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इन दोनों विभाजनों के बीच अंतराल इंटरकेनेसिस कहा जाता है। दोनों गलत है। 30 का आंसर कोई सही नहीं है, ए। 31 आते 31 नंबर है। इससे बोला आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PELFS वार्षिक रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। महिलाओं में 15 वर्ष और उससे अधिक के सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदार LFPR वृद्धि का रुझान जारी रहा है और 40% से ऊपर बना रहा है। 31 का पहला करेक्ट है। 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र श्रमिक जनसंख्या अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई है। गलत है, गिरावट नहीं देखी, निरंतर वृद्धि देखी गई यहाँ पर। तीसरा था शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दर की तुलना में कम है। तीसरा गलत है, अधिक है। 1 सिर्फ करेक्ट है। आंसर 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पेमेंट विजन 2028 के पहले के बारे में विचार करने कौन सा गलत होगा? यहां से जो गलत होगा 32 का ये हो जाएगा आपका, ये विभिन्न बैंकों के खातों के भुगतान निर्देशों को माइग्रेट करने के लिए यहाँ पर एक जो पेमेंट स्विचिंग सर्विस को प्रस्तुत करता है या प्रस्ताव करता है। ठीक है, 32 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। ये आने वाले जाने वाले दोनों भुगतान के निर्देशों को एक खाते से दूसरे खाते में बिना बाधा के माइग्रेट करने की सुविधा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। वस्त्र मंत्रालय विश्व सूत्र पहल के संबंध में जो सांस्कृतिक डिजाइनर्स के संबंध में विचार करना है, देखते हैं। पहली बात है, पहला होगा कि मूंगा सिल्क जो दे रखा है ये क्या होगा? मूंगा सिल्क मिस्र के डिजाइन तत्व दे रखा है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से 32 का ये क्या होगा? करेक्ट होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहां से कांचीपुरम नॉर्वेजियन डिजाइन सेवाएं होती हैं। ठीक है, सेकंड क्या होगी? सेकंड बात यहां से इसका क्या होगा? सेकंड बात यहां से इसका करेक्ट है भी। तीसरा
ओडिशा इकत, ये क्या होगा, ये स्पेनिश डिजाइन प्रभाव, गलत है, क्योंकि ओडिशा इकत वास्तव में ग्रीक रूपों का ड्रेप्स के साथ जोड़ा गया था, जबकि गुजरात की डबल इकत पटोला बुनाई के स्पेशल डिजाइन के प्रभाव को उपयोग करता था। तीसरा गलत है। चौथा, बनारसी ग्रीक प्रेरित परिधान, ये गलत है, क्योंकि विश्व सूत्र पहल में समृद्ध बनारसी बुनाई एक सिरे को कल्पना करके विशेष रूप से यूए में प्रेरित परिधानों के साथ जोड़ा गया था, जबकि ग्रीक संस्कृति का कृतियों को ओडिशा एक से जोड़ा गया था। 1-2 करेक्ट है आंसर, यहां से 2 बातें सही होगी। आगे आते क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य कर वंचनरोधी गार का सबसे सटीक मापा वर्णन करता है? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर यहां से हो जाएगा आपका क्या? करेक्ट आंसर, ये वास्तविक वाणिज्यिक सार अभाव वाले लेन देन को कर लाभ देने से वंचित करने को लेकर एक ढांचा होता है। सी क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भारत सरकार ने हाल ही में आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयकर नियम 2026 में संशोधन करके एक ग्रैंड फादरिंग खंड शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर आ गया 30 कौन सा? 35 नंबर। 35 है, अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के बारे में विचार करना है। यूसीएफ वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 30-31 तक 1 लाख करोड़ केंद्रीय सहायता देगा। पहले क्या होगा? 35 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, शहरी स्थानीय निकाय को प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 50 फंड मार्केट स्रोतों से जुटाना होगा। तीसरा, केंद्रीय सहायता कुल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत 75% तक कवर करती है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस ढांचे को वित्त पोषण के लिए पूरी तरह से तैयार करने के बजाय वित्त लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका अर्थ है कि केंद्रीय सहायता में कुल परियोजना का लागत 75% हिस्सा कवर करने के बजाय केवल 25% हिस्सा ही कवर करे, है ना। चौथा है, छोटे शहरों के लिए क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी स्कीम 50,000 करोड़ का फंड होगा। चौथी बात गलत है। छोटे यहाँ पर कमजोर शहरी स्थानीय निकाय को ऋण योग्यता की सहायता करने के लिए एक समर्पित ऋण चुकौती गारंटी योजना को मंजूरी दे दी गई, लेकिन इसका विशिष्ट आवंटित ये कोर्स होगा 5,000 करोड़ न कि 50,000 करोड़। आंसर क्या होगा? 1-2 करेक्ट है, ए। 36 नंबर 36, भारत में या भारत औद्योगिक विकास योजना के बारे में विचार करना। भव्या, इसमें से कौन सा कथन गलत बता रहा है भव्य स्कीम के बारे में? ठीक है, कौन सा गलत है? 36 का आंसर हो जाएगा आपका। यहां से जो गलत है वो 36 का होगा आपका ये वाला गलत है, पहला स्टेटमेंट इसका। ठीक है, अच्छा गलत पूछा है ना, कौन सा गलत है कथन? पहली बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पर 33,600 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी, सही बात है ना। और पूर्णतः केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसका उद्देश्य देश भर में 100 प्लग इन प्ले पार्क को क्या करना, औद्योगिक विकसित करना है इनको। आगे इनकी अवधि 26, 27, 31, 32 तक है, ये भी सही है। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ये गलत है, क्योंकि ये भारत औद्योगिक विकास योजना को भव्य को ये वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा की गई थी, न कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। 1-2-3 करेक्ट है, चौथा गलत होगा। 37 है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन जे वक्र प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जे वक्र प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? आंसर 37 को हो जाएगा, ये मुद्रा मूल्य के कारण शुरुआत में व्यापार संतुलन और खराब होना, जिससे क्या होता है बाद में पर्याप्त सुधार होते थे। बी क्या होगा? 37 का सही आंसर होगा। जे वक्र प्रभाव किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन या अवमूल्यन के बाद उसके व्यापार संतुलन में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। चूंकि व्यापार अनुबंध अक्सर अल्पकालिक रूप से स्थिर होते थे, इसलिए मुद्रा अवमूल्यन से शुरुआत आयात महंगा है। 38 आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI की संरचना के बारे में विचार करना है। पहला है, ये बोला कि इसमें किस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व नहीं है होगा। करेक्ट आंसर होगा इसमें नहीं है, जो प्रतिनिधित्व ये होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व का नहीं है। 39 से केंद्रीय बजट 2026-27 के घोषित भारत विस्तार प्लेटफॉर्म के बारे में, इसके रोल आउट के लिए 500 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म कृषि
प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण के लिए एक प्रमुख लक्षित वित्तीय सक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अपने मुख्य आई ढांचे को बहु चैनल वितरण नेटवर्क की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल 150 करोड़ का समर्पित वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है। सेकंड है ये रियल टाइम कृषि संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहां से इसकी क्या होगी? सेकंड बात यहां से इसकी क्या हो जाएगी? 39 की करेक्ट है। तीसरा, इस प्लेटफॉर्म को सभी राज्य स्तरीय सहकारी ऋण योजनाओं को एक ही विंडो में एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आंसर क्या होगा? पूछा क्या है? गलत कौन सा है? तो 1 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा कथन भारित औसत ऋण दर जो है उसके रूप में सटीक वर्णन करता है, सही वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर। ये उस औसत ब्याज दर को दर्शाता है जो एक बैंक खाते अपने संपूर्ण बकाया ऋण पोर्टफोलियो पर वसूलेगा। ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारित औसत घरेलू संपादित जमा दर जो होती है WALR, इसका देनदारी पक्ष समतुल्य होता है और उस औसत की ब्याज दर को दर्शाता है जो कोई बैंक अपनी सभी बकाया घरेलू जमा जो सुविधाएं होती है उसका भुगतान कर रहा होता है। आंसर 40 का डी। 41 है हड़प्पाई फेंस बनाने के लिए गोंद के साथ किस मुख्य सामग्री को मिलाया जाता है? आंसर 41 का हो जाएगा क्या? 41 का करेक्ट हो जाएगा ए, पीसी हुई क्वार्ट्ज बालू इसका सही आंसर होगा। और फेंस जो थी यह हड़प्पा सभ्यता में कृत्रिम रूप से निर्मित एक सामग्री थी जिसे क्वार्ट्ज या रेत के बारीक पाउडर को पीसकर उसमें गोंद जैसा कोई बंधनकारी पदार्थ मिलाकर उसे फिर से आकार देकर पकाते थे। 42 से 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। है यहां से सातवाहन राज और उसके दक्कन के प्रारंभ में गुफा के संबंध में विचार करना है। सातवाहन ने अपने विशिष्ट राजकोषीय छूट वाले सबसे पुराने अभिलेख भूमि अनुदान जारी किए हैं। पहली बात 42 का करेक्ट है। सेकंड, दक्कन के प्रारंभिक गुफादान मुख्य रूप से आम लोगों की बजाय राजकीय शाही संरक्षकों को दिए जाते थे। सेकंड गलत है, क्योंकि पश्चिमी दक्कन की प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा से प्राप्त शिलालेखी साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती दान मुख्य रूप से शाही संरक्षकों द्वारा नहीं दिए गए थे। इसके बजाय ये दान एक व्यापक सामाजिक आधार पर सामूहिक संरक्षण द्वारा दिए गए थे। क्या होगा? पहला करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर यहां से आपका क्या सही होगा? आंसर 42 का ये करेक्ट है। 43 आते हैं ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक धर्म के संक्रमण के संबंध में विचार करना है। उत्तर वैदिक काल में दौरान प्रजापति सर्वोच्च निर्माता देवता के रूप में उभरे थे। 43 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 43 का करेक्ट है, सही है। सेकंड, वरुण ने दोनों कालों में के दौरान ब्रह्मांडीय व्यवस्था की प्राथमिक संरक्षक के रूप में अपना स्थान बनाए रखा। गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभिक में वर्षों में वरुण को वरुण ऋतु को संरक्षक के रूप में अत्यधिक सम्मान प्राप्त था, हालांकि उन्होंने यह पद बरकरार नहीं रखा था। तीसरी बात है उत्तर वैदिक चरण के दौरान महिला को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। करेक्ट, 1 और 3 सही है। पूछा क्या है? सही, तो सी। 44 सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे। सामग्री, शिल्प सामग्री और यहां से प्रमुख केंद्र विशेषता। 44 पहला बोला है कि मेनका निर्माण या मन के बनाना, मन के निर्माण बोल सकते हो। क्या होगा? इसका हो जाएगा तीसरा चिन्होलोथल। सेल कार्य जो थे ये नागेश्वर बालाकोट। कांस्य धातु कर्म जो थे ये C2 लास्ट वैक्स कटिंग तकनीकी। फाइनेंस उत्पादन गैर स्थानीय लग्जरी कृत्रिम लेप पेस्ट। करेक्ट आंसर 44 का बी करेक्ट है। 45 पे नंबर 45 नंबर दूसरे शहरीकरण तत्वों की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? तत्व और उसकी विशेषता। पहली बात है 45 में ये बोला है कि पंच मार्क वाले सिक्के क्या होंगे? 44 का हो जाएगा पहला। उत्तरी भारत की सबसे पुरानी धातु मुद्रा। श्रेणियां क्या होती हैं? ये व्यापारी और कारीगर को सहकारी गिल्ड। महानगर बड़े शहरों के प्रशासनिक केंद्र। तीनों करेक्ट है, आंसर डी। 46 है द्रुति नगरीकरण के प्रमुख संकेतक के रूप में किस विशिष्ट मध्यमान शैली को जानते हैं? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर उत्तरी काले पालिस मध्यमान जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर है अभिकथन है कारणार। उत्तर वैदिक
कर्मकांड शाही सत्ता के विस्तार को वैध बनाने के लिए अत्यधिक विस्तृत हो गया था। पहली बात क्या है 47 का? करेक्ट है, सही है। सेकंड, कबीलाई राज क्षेत्रीय राज्यों में परिवर्तन हो गए थे, जिसके कारण शासकों के देवी वैरता की आवश्यकता थी। सेकंड में सही है, दोनों करेक्ट है। इसकी व्याख्या भी करता है। आंसर 47 का ए करेक्ट आंसर है। 48 है, गंधार कला शैली के उद्भव के बारे में विचार करने किस कारक से सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुषाणों के अधीन रेशम मार्ग के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। सी यहां से क्या होगा? 48 का करेक्ट आंसर है। 49 मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक जो उपाय थे उसके संबंध में विचार करना है। पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों का मूल्य चांदी के टंकों के समान था। 49 पहला स्टेटमेंट यहां से क्या है? करेक्ट है। मंगोलों के अचानक आक्रमण के कारण दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरण का निर्णय रद्द कर दिया गया था। सेकंड गलत है, क्योंकि दौलताबाद से दिल्ली में वापस स्थानांतरित करने के कारण मंगोलों का अचानक आक्रमण नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक समझ थी। तीसरा, दीवान अमीर को ही विशेष रूप से कृषि विकास के लिए बनाया गया एक विशिष्ट विभाग था। तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 49 का सी। 50 अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए सैन्य और प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताना है आपको। शब्द प्रणाली और इसका विवरण सुधार। पहला 50 का पहला है दाग प्रणाली हो जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए घुड़सवार सेना के घोड़ों का निशाना लगाना। पहला करेक्ट है। चेहरा प्रणाली सत्यापन के लिए अलग अलग सैनिकों का विस्तृत विवरण रखना। सेकंड बात भी करेक्ट है। दीवान मुस्त खराज, ये संबंध बाजार से नियंत्रण से नहीं बल्कि यहां पर अलाउद्दीन द्वारा राजस्व बकाया की जांच करने को लेकर था। 1 2 करेक्ट है सिर्फ। आंसर यहां से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर मतदान के मामले से लागू किया गया था? ये लागू होती है। आंसर 51 का हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर यहां से ये आर्टिकल 72 सही आंसर है। 52 अभिकथन है कारणहार। देखते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 52 का पहला कथन क्या होगा? यहां से करेक्ट है। लोकसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट होंगी और यहां पर इसका व्याख्या नहीं करता है। बातें दोनों करेक्ट लेकिन व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि धन विधेयक की लोकसभा को लेकर बता रहा था, यहाँ पर ये लोकसभा अध्यक्ष को लेकर प्रमाणित कर रहा है बात, है ना। तो क्या हुआ है? दोनों व्याख्या नहीं करेक्ट दूसरे की, लेकिन बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 52 का बी करेक्ट है। 53 इनमें से किस संवैधानिक संशोधन या किस संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 53 को हो जाएगा ये लोकसभा अध्यक्ष इसका सही आंसर होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा गठित होने के तुरंत बाद सदन के सदस्य को अपने से ही अध्यक्ष चुनाव करना पड़ता है। 54 है किस संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 301 को शामिल करके संपत्ति के अधिकारों का अनुरूप अधिकार बनाया था? 54 का आंसर हो जाएगा बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। क्वेश्चन 55 है 55 सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में विचार करना है। एडीएम जबलपुर मामले के कारण 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मिलने वाले अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। पहला 55 का स्टेटमेंट पहली बात सही है। सेकंड, केशवराम भारतीवाद में मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, जिसने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। सेकंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीसरा, एसपी गुप्ता मामले में लुंकस स्टडी मुकदमा को नियम को उद्गार बनाकर जनहित याचिका की धारणा को औपचारिक रूप से स्पष्ट किया था। तीसरा करेक्ट है। चौथा, आईआर कोयलो मामला यह तय किया गया था कि इसमें 24 अप्रैल 1973 को 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की समीक्षा की जा सकती है अगर वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हो। चारों स्टेटमेंट यहां से इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या? 1 2 3 4 55 का 1 2 3 4 सभी करेक्ट है। 56 है पदों की
संबंधित पदों और यहाँ पर संबंधित कार्यकाल के आयु सीमा के बारे में विचार करना है। क्या होगा 56 में, देखते हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र को लेकर सेवानिवृत्त होना, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, गलत है, 62 से होंगे। नियतक मालिका परीक्षक 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, करेक्ट है। निर्वाचन आयुक्त, करेक्ट है, 6 साल या 65 वर्ष की उम्र। करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 सही है, सी। 56 हो गया, 57 नंबर है। चुनाव से जुड़े यहाँ पर युग्म विचार करें। नोटा, आदर्श आचार संहिता, परिसीमन आयोग, उपचुनाव। देखते हैं 57 को। पहला है, इसे 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के बाद लागू किया गया था। आदर्श आचार संहिता, इसे संसद के प्रत्यक्ष अधिनियम के तहत कानूनी समर्थन प्राप्त है, गलत है। इसे किसी विशेष अधिकतम अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं होगा। परिसीमन आयोग, इसके आदेश को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, एकदम करेक्ट है। उपचुनाव क्या होगा, उपचुनाव ये विधायिका में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आयोजित किया जाता है, करेक्ट है। 1, 3, 4 सही है, आंसर 57 का बी करेक्ट है। 58 है, 58, इनमें से किसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री पदेनाध्यक्ष के तौर पर करते हैं। 58 का आंसर हो जाएगा जीएसटी परिषद। कौन करेगा, जीएसटी परिषद करेगा। 59 है, जीएसटी काउंसिल, वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। आंसर क्या होगा, 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 258 ए, गलत है क्योंकि 279 ए होगा। वित्त आयोग 280 करेक्ट है। नीति आयोग 238 गलत है क्योंकि नीति आयोग क्या है, एक जो यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय संस्था नीति आयोग को एक संवैधानिक निकाय नहीं होगा। संवैधानिक निकाय होता तो आर्टिकल होता, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। एक ये अमेंडमेंट था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 भी, ये करेक्ट है। 2 और 4 से है, 59 का आंसर सी। आगे आते क्वेश्चन 60। भारत के प्रशासनिक सुधार जो है उसके आरसी के बारे में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 का गठन अपनी शुरुआत के ही हनुमंथया की अध्यक्षता में किया गया था। पहला क्या होगा, सृष्टि का पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में विशुद्ध रूप से सलाहकारी होती है और केंद्र सरकार की कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है, करेक्ट है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार 2005 को प्रशासनिक विवादों को निपटान करने के लिए आर्टिकल 323 के तहत संवैधानिक रूप से गठन किया गया था, गलत है। तीसरा, नागरिकों की शिकायत जो होती है उसकी निवारण लोकपाल और लोकायुक्त की जो संस्था होती है उसकी स्थापना की सिफारिश करने के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा क्या होगा, सही है, हाँ, चौथा सही है, दूसरा सही है। 60 का आंसर 2 और 4 बी। 61 है, एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थित है। 61 सी, जमुई। हाल ही में पटना की मिट्टी में उच्च सांद्रता के पाए गए थैलेट्स का उपयोग निम्नलिखित के लिए किसके लिए करते थे। आंसर हो जाएगा 62 का, ये करते थे प्लास्टिक को नरम और फ्लेक्सिबल या लचीला बनाने के लिए। 63 है, 7वें बिहार के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अशोक कुमार चौधरी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64, हाँ 64 नंबर है। पटना मेट्रो रेल सेवा पहले चरण का उद्घाटन कब किया गया था। 64 का आंसर हो जाएगा ये किया गया था डी, 6 अक्टूबर 2025, करेक्ट आंसर होगा। बिहार सरकार का बाढ़ संचालन प्रबंधन सूचना प्रणाली FMIS द्वारा चिन्हित किए गए 8 नदी बेसिन को कौन से यहाँ पर शामिल नहीं था। करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा, शामिल नहीं था वो, ये बूढ़ी गंडक इसका आंसर होगा, नहीं, पुनपुन इसका करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट है, पुनपुन, ठीक है। 66 नंबर है, बिहार गवर्नमेंट द्वारा विशेष रूप से किस नदी को तिब्बत के ऊपरी ढलानों के नेपाल दक्षिणी ढलानों को जल बहाकर लाने वाली नदी के रूप में घोषित किया गया था। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर कोसी। 67 है, कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। फर्स्ट है कृषि जलवायु क्षेत्र, थर्ड है में बिहार के 6 जिले शामिल हैं। 67 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, पटना को कृषि जलवायु क्षेत्र थर्ड में शामिल किया गया था। सेकंड गलत है क्योंकि
पटना कृषि जलवायु क्षेत्र थर्ड ए को नहीं आता, बल्कि यहाँ पर ये भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, इन सब के वहां पर लेकर के आएगा। पहला सही, दूसरा गलत है, एक सही है। 68 है, बिहार राज्य का बीज निगम लिमिटेड के संबंध में विचार करना है। ये गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए उत्तरदायी होगा। 68 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये कृषि विभाग के अंतर्गत काम करता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी सही है। ये बिहार में उर्वरक की कीमतों को नियंत्रित करता है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये उर्वरक की कीमतों को विनियमित करने की कोई भूमिका नहीं निभाता है। गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है। 69 अभिकथन कारण खरीफ, रबी और जायद बिहार में 3 ऋतु में फसल के हैं। 69 पहला करेक्ट है। जलवायु परिस्थितियां वर्ष भर कृषि के अनुकूल होती हैं। सेकंड भी सही है। दोनों सही होंगे। आंसर बी लेकिन व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 फसलों के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी जलवायु परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस वजह से इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। बातें दोनों करेक्ट है। 70 नंबर है, एनी बेसेंट ने पटना का दौरा कब किया था? करेक्ट आंसर 70 हो जाएगा। ये किया 18 अप्रैल 1918। 71 है, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर को मुख्य रूप से किसकी दक्षता करने के लिए जाना जाता था? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जाना जाता था सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन में के लिए, जो 26 से 28 दिसंबर 1912 को बिहार के बांकीपुर में आयोजित हुआ था। 72 है, प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? 72 का आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण, सी यहां से करेक्ट आंसर है। 73 मधुश्रावणी के संबंध में विचार करना है। मधुश्रावणी अंग क्षेत्र एक पारंपरिक त्योहार है। पहला 73 पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये नवविवाहित महिलाओं दुल्हन द्वारा मनाई जाती थी। इस त्योहार के दौरान नवविवाहिता महिलाएं वैवाहिक सुख और खुशहाली के लिए यहाँ पर ये उससे संबंधित था। ठीक है, पहला यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 73 का बी। 74 है, पटना कलम चित्रकला के बारे में विचार करना है। इसकी उत्पत्ति पहाड़ी चित्रकला शैली के एक शाखा के रूप में हुई थी। 74 पहला गलत है। सेकंड, इसके प्रमुख विषय आम लोगों के दैनिक जीवन के दृश्य होना था। सेकंड बात यहां से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसके प्रमुख संरक्षकों में ब्रिटिश नागरिक और सैन्य अधिकारी शामिल थे। तीसरा करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर बी। 75 द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित था एक तो महेश नारायण से, दूसरा सचिदानंद सिन्हा से। ठीक है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया था। 1906 में प्रकाशित दिया था। इन लेख में दोनों नेताओं के बंगाल विभाजन की ब्रिटिश योजना की आलोचना और वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया था। 75 का डी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 75 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। बाकी 76 से 150 तक हम लोग कल यहाँ पर कवर कर लेंगे इसका। तो ये टेस्ट भी यहाँ पर फुल लेंथ पेपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे एडुटेरिया का, उसके बाद अभी बचा हुआ है आस्था यस का, वो भी हम लोग सीरियल से पूरा करेंगे अब। ठीक है, एंड करते हैं। बाकी कुछ डाउट रहेगा निश्चय कमेंट में पूछना है। और आपको चैनल ज्वाइन करना है अपना टेलीग्राम चैनल, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक और यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, दोनों ही अपने चैनल है। ठीक है, और यूट्यूब पे भी दोनों अपने चैनल है, दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक और यूपीएससी नॉलेज ट्रैक। ठीक है, दोनों को आपको ज्वाइन करना है बैकअप के लिए, और यहाँ से एक एक वीडियो आपको यहाँ पर अच्छे से मिलता रहेगा। बाकी आपको प्रैक्टिस करना, जितने भी टॉपिक हैं उन सब टॉपिक को डीप में अच्छे से कवर करो करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।